डंडा डंडा ये सब ऐसे शब्दों का बहुत अच्छे से सब कर सकते हैं। अजय आलोक जी, मुझे पता है आप दिल्ली में नहीं हैं, आप बाहर हैं, नेट थोड़ा गड़बड़ है, बार बार रुक रहा है। बट अजय आलोक जी, आई वांट टू स्टार्ट विद यू। अजय आलोक जी, अगर पता था कि ये बांग्लादेशी हैवान ये आ रहे हैं बॉर्डर में, तो इनको रोका क्यों नहीं गया? और आपके पास देश में आपकी सरकार है, आपको पता है ममता बनर्जी जो बोल रही हैं, जो कर रही हैं, अगर आपको इंटरवीन करना है तो करिए। अगर आप भी उसमें पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स के हिसाब से देख रहे हैं कि नहीं, इसको ऐसा किया जाएगा कि हमने डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार के ऊपर कर दिया, कुछ कर दिया, अगर करना है तो करिए। इसे रोकना तो पड़ेगा ना। 200 परिवार हिंदुस्तान में पलायन कर रहा है। 140 करोड़ के देश में 110 करोड़ लोगों को काफिर बोला जा रहा है और कह रहे हैं कि नहीं, एक जिले से दूसरे जिले में ही तो गए, क्या हो गया? अजय आलोक जी, देखिए ऐश्वर्या जी, जब पाकिस्तान और भारत का डिवीजन हुआ था तो पूर्वी पाकिस्तान इसी बंगाल से कट के बना था, जहां हिंदू रह गए थे पूरे पश्चिम बंगाल में और पूर्वी पाकिस्तान में लोग चले गए थे वो। उसके बाद ये लगातार बसाना, पहले कम्युनिस्टों ने बसाया, अब ममता दी बसा रही। फ्लोर ऑफ द हाउस पे माननीय गृह मंत्री कह चुके हैं कि 400 किलोमीटर में फेंसिंग करनी है और पश्चिम बंगाल सरकार हमें जमीन नहीं देती है फेंसिंग करने के लिए। ये फ्लोर ऑफ द हाउस का स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। एक अजीब लिमिट है भाई, मतलब एक तुष्टीकरण एक अलग चीज होता है, ये तुष्टीकरण नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। ये मुसलमानों की खैरो ख्वाह बनना चाह रही हैं और पता नहीं कैसे जिहादिस्ट मुसलमान जो इस्लामिस्ट हैं, जो बांग्लादेश से आके घुसे हुए यहां बसे हुए हैं, क्या बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनना है क्या इनको? ये एक तरह से बिल्कुल डिवाइसिव एजेंडा है। आप ये बताइए कि आज भारत के किसी देश में पहली बार हमने देखा कश्मीर में, जब कश्मीरी पंडितों को पूरे वैली से निकाल दिया गया, हिंदू मुक्त वैली, रालिब गालिब चालिब का नारा देके, आज वही हाल मुर्शिदाबाद में हो रहा है, हिंदू मुक्त मुर्शिदाबाद। डर के मारे लोग साहिबगंज, झारखंड, बिहार तक में आके अपनी आप बीती बता रहे हैं कि पूरा का पूरा घर जला दिया, रेप कर लिया, मर्डर कर दिया, मारा, क्या नहीं किया। और ममता दीदी को मतलब एक महिला है, दया भी नहीं आती है। आस्तीन पे खून लगे हुए उनके, मैं बता रहा हूं। और जो भी उनका समर्थन आज की तारीख में कर रहा है विपक्षी होने के नाते, वो जान जाइए वो भारत से गद्दारी कर रहा है। क्या इस देश में यह संभव है कि किसी हिस्से से अपने ही देश के नागरिक को रेफ्यूजी बना दिया जाए? ये हो रहा है बंगाल में। और आप कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? हम तो वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं। आप देखिए, असम सारी घुसपैठ बंद हो गई, त्रिपुरा सारी घुसपैठ बंद हो गई। बंगाल ही क्यों नहीं सुधर रहा है? पश्चिम बंगाल, क्योंकि वोट की फैक्ट्री बनती है ना वहां पर। और खुलेआम कह रही है कि बीजेपी क्या कर रही है। मतलब क्या मुख्यमंत्री है भाई? अभी तक जाके उन हिंदू अजय जी मिली भी नहीं। अजय जी, उन दंगाइयों उनकी सरकार में लोगों का दाना पानी नहीं, लोगों का घर उजड़ गया, लेकिन वो अभी भी ये डरा रहे हैं कि अगर बंगाल में बीजेपी आई तो आपका खाना बंद हो जाएगा, ये अगर जीते तो आपका खाना पानी बंद कर देंगे। बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। बीजेपी को बंगाल में अशांति नहीं फैलाना चाहिए। मुर्शिदाबाद में सुनियोजित दंगे की साजिश हुई, बीजेपी वाले झूठा वीडियो दिखाते हैं। सरकार उनकी, पुलिस उनकी। आपको मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं अजय जी कि बीजेपी की सरकार आई ना तो जिहादियों का और इन आतंकियों का और बांग्लादेशियों का दाना पानी तो जरूर बंद हो जाएगा, हर हाल में बंद होगा। इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी हालत में। ऐसे जिसको तकलीफें होती रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश का बांग्लादेशी आके हिंदुस्तानियों पे अपनी हुकूमत चलाए, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। जिसको बर्दाश्त करना है वो नामर्द की तरह चूड़ियां पहन के बर्दाश्त करते रहे। और जनता भी समझ रही है, पश्चिम बंगाल की जनता भी समझ रही है कि क्या हो रहा है। ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं। मैं बिहार का हूं, 1 करोड़ से ज्यादा बिहारी रहते हैं पश्चिम बंगाल में, और सब यही कहते हैं वो दिन दूर नहीं, अगर ये नहीं गई तो अगले 5 साल में ये पाकिस्तान बन जाएगा, कलकत्ता पाकिस्तान बन जाएगा। मुर्शिदाबाद और 24 परगना तो छोड़ दीजिए। मतलब आपको दया आ जाएगी, मतलब जिस कंडीशन में रह रहे। अजय जी, एक पर एक अजय जी अखिलेश यादव कहते हैं, अजय जी आप सिर्फ आरोप नहीं लगा सकते, देश में आपकी सरकार है। अगर आपके सामने ये हो रहा है, आप सत्ता में बैठे हैं, अगर आपके सामने ये हो रहा है और आप होने दे रहे हैं, तो हिस्ट्री विल ऑल्सो जज यू कि आपने होने दिया। इतिहास हमें माफ, 1 मिनट अजय जी, हिस्ट्री विल ऑल्सो जज यू कि आपको मालूम था, बीजेपी को मालूम था, लेकिन आपने ये होने दिया।
बंगाल के लोगों के साथ, और मैं मानता हूं कि जो हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान का मुसलमान भी है, वो भी ये नहीं चाहता। और इसलिए एमएचए की रिपोर्ट में साफ आ रहा है कि वो औरत मतलब हाथ जोड़ती रही जिसकी टिप्पणी है, और उसके साथ वो बदतमीजी करते रहे, वो भारतीय थे ही नहीं, वो बांग्लादेशी आतंकी हैं। उन बांग्लादेशियों को आधार कार्ड देके, उन बांग्लादेशियों को आधार कार्ड देके, राशन कार्ड देके, फ्री का राशन देके बसाया जा रहा है। वोट की खेती हो रही है वहां। ये बात भी ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस पे मंत्री जी ने कहा है। आपको क्या लगता है कि हमें अंदाजा नहीं है? अपनी जिम्मेदारियों को हम समझते हैं, केंद्र में रहने के बावजूद भी और पश्चिम बंगाल में एज अ विपक्षी पार्टी भी हम अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का पूर्णतः निर्वहन करेंगे। इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। अजय जी, और मैं बता रहा हूं, होम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट भी मांगी है, गवर्नर साहब रिपोर्ट भेजने वाले हैं, होम मिनिस्ट्री उस पर लुक आफ्टर कर रही है। सारे कंसल्टेशन करने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट खुद मॉनिटर कर रहा है। रिजल्ट अब ये दोबारा तो नहीं हो पाएगा कभी, जो आज मुर्शिदाबाद में इन लोगों ने कर दिया। अनुराग जी, जिम्मेदारी दोनों तरफ होती है जी, विद राइट्स कम ड्यूटीज। आप चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, आप बताइए, अगर आज सत्ता में बैठे उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि हर चीज को आप उत्तर प्रदेश से देख के आप करते हैं और आपकी राजनीति यूपी की है, आप रीजनल पार्टी में मानता हूं, अगर यूपी में बाबा की सरकार है और ऐसा मुर्शिदाबाद जैसी घटना भगवान ना करे किसी भी और प्रदेश में या कहीं भी हो, यूपी में हो, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बोले कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए तो ये हो जाएगा, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो दाना पानी उठ जाएगा, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो ये हो जाएगा, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो ये हो जाएगा, तो क्या अनुराग भदौरिया ये नहीं बोलेंगे हम तो जब आएंगे तब आएंगे, अभी तो आप हो, अभी क्या कर रही हो? तो क्या अनुराग भदौरिया ऐश्वर्या ये कर चुके हैं, मुझे हिंदुओं को पलायन करवा चुके हैं। मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं अजय जी, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। जनता ने उसका जवाब दिया है, दे हैव बीन आउट ऑफ पावर, ये सत्ता से बाहर है। इसलिए देखिए, कर्म का फल तो राजनीति में इमीडिएट मिलता है, चाहे आप हो चाहे वो हो। लेकिन अनुराग भदौरिया मान लिया कि अखिलेश जी और ममता जी के बीच लगातार कॉन्वर्सेशंस होती हैं, दे आर क्लोज ऑपोजिशन एलाइज, लेकिन क्या एक सवाल भी नहीं पूछा जा सकता? आपने उस बंगाल की बेटी की वो सुना आपने, जो मैं ट्रांसलेट कर रहा था, बाइट चल रही थी, बिंदी उतार दो, साड़ी खींच ली, बोला बुर्का पहनो। देखिए, ये हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते ऐसा करने वाले। अनुराग जी, देखिए ऐश्वर्या जी, अचानक इस देश के अंदर में ऐसा माहौल बनाया गया। भाई ये देश तो पहले से वर्षों से है, लेकिन 2014 के बाद से देश के अंदर में एक ऐसी सियासत को जन्म दिया गया जिसको हम कहते हैं ना, ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पे हावी, इंसान को इंसान से जुदा देखता हूँ। इंसानियत अरे की वो तो बात इंसान नहीं है, वो होती जानवर है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप इंसान बोल रहे हैं, वो जानवर उत्तर है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुर्शिदाबाद सरकार के है, जानवर संभल है में वो। हिंसा होती है, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। मुर्शिदाबाद के अगर जानवर है हरियाणा वो, में हिंसा इंसान होती है नहीं तो जिम्मेदार कौन? विपक्ष। यही आंखों का अगर दोष है महाराष्ट्र में भदौरिया, हिंसा होती है, अखिलेश सरकार का। बीजेपी के, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है, उसके गृह मंत्रालय है, उनकी जिम्मेदारी होती है, वहां हिंसा होती है तो जिम्मेदार कौन? विपक्ष। पश्चिम बंगाल में हिंसा दंगा हो रही है, करवाएगा विपक्ष को जिम्मेदार कौन? सत्ता पक्ष, क्योंकि वहां सत्ता, दंगा करवाओगे तो विपक्ष जिम्मेदार सत्ता कौन? किसकी है? पुलिस के तो सत्ता फंगा चूंकि फेंकने ममता के दी लिए है। तो आपके मेरे सांसद समझ नहीं भड़काएंगे आता, तो जहां जिम्मेदार भारतीय कौन? जनता पार्टी है, दिल्ली जहां दंगा भारतीय करवाएंगे जनता आम पार्टी आदमी की पार्टी के सरकार है, काउंसिलर वहां और भारतीय विधायक, जनता पार्टी जिम्मेदार जहां कौन? सत्ता में रहती है, सत्ता की जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, जहां शर्म नहीं विपक्ष आती में है? रहती है वहां अपने विपक्ष की परिवार की जिम्मेदारी नजर नहीं से निभाती गिराइए, है। मैं तो बता भैया रहा हूं। फिर आप हैं किस लिए समाज के अंदर में? सिर्फ नफरत मुर्शिदाबाद की के राजनीति जानवर करने आपको के आदमी लिए, लगते हैं, सिर्फ इंसान नफरत नजर की आते बात हैं। करने के लिए टेरो शायरी एक-एक करके, अजय जी, एक-एक करके। जो वहां बीजेपी का अध्यक्ष है, जिसको बोलते हैं सुमित मजूमदार कौन है? वो इनके अध्यक्ष है बीजेपी के, कह रहे हैं कि 70% हिंदू है, तलवार निकाल लेगा तो ममता जी का क्या होगा? मतलब आप भड़का रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अगर वहां हिंसा हो रही है, मैं हिंसा का सख्त निंदा करता हूं। जो हिंसा नरसंहार हो रहा है, हिंसा नहीं हो रही। पानी खराब हो जाएगा। ये बीजेपी उसमें राजनीति ना करे, बीजेपी अजालो को दियो, मेरे को ये राजनीति करने का वक्त नहीं होता। बीजेपी आ जाएगी तो किसका दाना पानी उखड़ जाएगा? होता है
और अगर 70% हिंदू को आपको प्रश्न उठाने से दिक्कत हो जाएगी, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और बीजेपी आ जाएगी तो किसका दाना पानी उखड़ जाएगा? आतंकियों का, बांग्लादेशियों का, उससे दर्द है, आपको उस महिला से दर्द नहीं उसके लिए दर्द है, उस महिला से आपको बेशरम नहीं आदमी है, है, उस हिंदू से आपको सिंपैथी नहीं है, आपको राजनीति करनी है। बेशरम आदमी है, ये आग आप तक पहुंचेगी। जलेगा घर किसी का तो जाएंगे इज्जत में कई घर, आपका घर भी नहीं बचेगा। गिद्ध मत बनो, योगेंद्र मंडल को याद करो, तब इंसानियत होती है। योगेंद्र मंडल इंसानियत को याद वो होती करो है और कि सीखो जितना उससे बने, उसका समस्या अखिलेश का को समाधान बोलो उसकी करें। तरीके आए के बदल खड़े रहे हों, जी। बात करें, लेकिन आप राजनीति करने लग गए। योगेंद्र आप मंडल से बोलिए सीखने सीखने लग के गए। लिए। ये आपकी चिंता ये का किसी विषय के सके नहीं है, ये आतंकी और जिहादी। अगर कोई व्यक्ति ये आपके भी परेशान सके है, नहीं, हमारी आपकी अभी अच्छे लग रहे बनती है उसकी मदद करना, उसको अभी अच्छे लग नहीं रहे नहीं, हैं। एक सेकंड अजय जी, एक मिनट, क्या लेकिन आपको भी क्या एक सेकंड अनुराग जी,